कि वहाँ भी ओल्ड पेंशन का मुद्दा रहेगा और वहाँ भी जो है वही सरकार होगी जो अपने केंद्र में जो है ओल्ड पेंशन को रखेगी। आपके साथ कोई है तो है नहीं, आप सरकार को कैसे भगा दें? नहीं, हमें साथ रखने की जरूरत नहीं, हम खुद में इतने सक्षम हैं, जो टोटल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन है ये इतना सक्षम है, इसे रखने की जरूरत नहीं हो तो खुद भागे चले आओगे। तो आज जिद पड़ जाएंगे आप? बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% जीता। अगर सरकार नहीं मानती तो आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? मानना पड़ेगा सरकार को, मानना पड़ेगा। कोई गलत मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। कार्यपालिका में है, मानना पड़ेगा। कार्यपालिका में है, सरकार ने न्यायपालिका में पेंशन दी है, पुरानी पेंशन ओपीएस। जितने भी मंत्री परिषद है, लोकसभा में सभी माननीयों जी को पुरानी पेंशन मिलती है, तो कार्यपालिका क्यों नहीं? हम तो सरकार का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं, तो फिर कार्यपालिका क्यों नहीं? सवाल भी आप तो पालन करते हैं, आपकी सरकार क्यों नहीं मान रही? क्या बात है? अब सरकार की अपनी मनमानी है, मानना चाहिए। ये सरकार यानी कि यूपीएस तक आई है, ओपीएस तक जरूर जाएगी, करना पड़ेगा इनको। अन्यथा क्या होगा? इलेक्शन हमारे द्वारा ही होते हैं, हम इलेक्शनों का भी बहिष्कार करेंगे। आप धमकी दे रहे हैं? सरकार का भी धमकी नहीं दे रहे। एक बात बताइए, इस महंगाई के जमाने में सरकार ने बैरियर लगा रखा इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स की कभी रेंज नहीं बढ़ाती सरकार। बीजेपी वाले तो यूँ कहते हैं कहाँ नहीं बढ़ाती। नेताओं के लिए महंगाई नहीं है, उनके लिए महंगाई नहीं है ना। इनकम टैक्स की रेंज इतनी है, वो सीमित है। जितने भी हमारे 4% महंगाई बढ़ती है साल में 2 बार, 3% इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो हमारा वो सब टैक्स में चलाता है, पैसा सब टैक्स में जाता है। मल्टी टैक्स है, कई प्रकार की सरकार हमारे से टैक्सेस लेती है। क्या हमें आमदनी का जरिया नहीं है? क्या बुढ़ापे में हमें अपने बुढ़ापे को संवारने का हक नहीं है? कोई बीमार है, आजकल रोजगार नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों पे रोजगार नहीं है, उनको अपना माँ बाप की जिम्मेदारी है, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको रोजगार कराना, अपना मकान बनाना, तो क्या उनका आम आदमी का अधिकार नहीं है? ये सरकार तो हर इलेक्शन में 2 करोड़ 3 करोड़ इसकी कहते हैं। क्या आपको नौकरी मिलती नहीं है? क्या सरकार कहती है 2 करोड़ नौकरी देंगे? एक नहीं, आजकल थर्ड पार्टी माध्यम से रखी जा रही हैं। क्या थर्ड पार्टी मानने से हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है? हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर नहीं है। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी है, 12-12 घंटे काम कराते हैं, तब जाके बच्चों का पेट भर पाते हैं। क्या वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। बूढ़े माँ बाप का सहारा केवल ओपीएस बनेगी, पुरानी पेंशन बनेगी। हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। अर्धसैनिक बल हैं, 25 साल की क्वालिफाइंग रखी है यूपीएस में। 25 साल मुझे बताएं, माननीय मुझे बताएं, रोज विज्ञप्ति कब निकलती है, भर्ती कब होती है, और उसके बाद में इस सब होने के बाद में भी क्या 25 साल क्वालिफाई कर पाएंगे? अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, वो भी हमारे देश के सैनिक बल हैं, उनको भी अधिकार से वंचित रखा गया है। क्या वो सेवा नहीं करते? क्या हम लोग सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या राजनेता ही सेवा करते हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए और हमें हमारी सबकी ओपीएस बहाल करनी चाहिए। आपको लगता है सरकार आपकी बात मान जाएगी? अवश्य मानेगी, बिल्कुल मानेगी, मानना चाहिए। कैसे मनवाएंगे सरकार से आप? वोट की चोट करेंगे, वोट की चोट। इलेक्शन तो भी बहुत लंबा है, आप इलेक्शन की धमकी सरकार को मत। हरियाणा में तो चल रहा है इलेक्शन। हरियाणा की बात अलग है, हमें सब जगह चल रहा है, कर्मचारी तो पूरे देश में है। कहाँ तक लड़ेंगे सरकार से आप? लड़ना पड़ेगा भाई, लड़ेंगे। क्या देखिए, लोकतंत्र में वोट की चोट ही महत्वपूर्ण होती है, और वोट की चोट के द्वारा कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की बाहरी आवाज़ को, उनके बाहरी कानों को खोलने का काम अभी लोकसभा चुनाव में किया है। आने वाले चुनाव में, चाहे हरियाणा का हो, चाहे अपने उत्तराखंड का हो 2027 में, आज की ये आवाज़ जरूर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक जाएगी और इस सरकार की कुर्सी हिलने का काम करेगी। सरकार को ना चाहते हुए भी कर्मचारी की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी इस आक्रोश का, इस विरोध का आने वाले चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट डालकर जो है अपना प्रदर्शन करेगा। इसलिए सरकार को मानना चाहिए कर्मचारी की इस मांग को, क्योंकि ये मांग कर्मचारी की 60 साल तक की मेहनत का, ये साल 2 साल का नहीं, 60 साल तक काम करने के बाद जब बुढ़ापे में उनके पास कुछ नहीं होता तो उनके पास उनकी पेंशन ही बचती है। इसलिए पेंशन उनका हक है, और कहा भी जाता है कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। तो सरकार से मांग क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार से मांग ये है,
सरकार ने जो ये यूपीएस हमारे कर्मचारियों के सर पे थोप दिया, हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन, जो पुरानी पेंशन पहले थी हूबहू वही पुरानी पेंशन हम सभी कर्मचारियों को चाहिए, और यही देश की ज़रूरत भी है और देश का भविष्य भी है। टोपी पहनो जी, टोपी भाई, टोपी पहन लो भाई। टोपी कहाँ पे दे दी, जमा कर दी ना, अभी इतनी धन जमा कर दी, अभी तो शर्टिफिकेट भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आज जो आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर बैठ गए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी पुरानी पेंशन की मांग है। ये बार बार जो हमें संशोधन का लोभ दिखाया जा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये हमें बरगलाने की बात की जा रही है। सही मायने में बात है, हमारी एक ही मांग है, हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। तो आज जो आप यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर आए थे, ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, तो आज आप सड़कों पर क्यों बैठ गए यहाँ? सड़कों पर इसलिए बैठ गए हैं कि अधिकारी महोदय अभी तक नहीं आए। हमने कल भी समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया था और कई दिन पहले से ये सूचना दी गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक भी हमारे पास में जो है, जो लीगल तरीके से हमारा ज्ञापन लेने वाले आने चाहिए थे, अभी तक नहीं पहुँचे। ये हमारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे अभी तक भी, जबकि ये पीड़ा केवल हमारी नहीं है, आने वाली पीढ़ियों तक की ये पीड़ा है। तो सर, जैसे कि इतनी गर्मी के बावजूद भी इतने लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहिए? क्या इस आपके आने से सरकार को कुछ दिखेगा? मतलब बिल्कुल दिखेगा, के बारे में एकता में ही शक्ति है। जब हम सब एक हैं तो हमारा कार्य जरूर सफल होगा। और जब इन्हें ये एमएलए और एमपी की पेंशन है और उन्हें ऐसा लगता है कि एनपीएस इतनी अच्छी है, तो अपने लिए एनपीएस क्यों नहीं करते? हमारे लिए एनपीएस, उनके लिए ओपीएस। तो सर, क्या आप जो ज्ञापन देने के लिए आए थे, आज ये लोग सड़कों पर बैठ गए हैं, क्यों बैठे हैं? इंतजार हो रहा है जी एसडीएम साहब का। एसडीएम साहब को पहले से सूचित नहीं किया था? पहले सूचित किया हुआ था, फिर भी नहीं आया टाइम? फिर भी नहीं आया। पहले से सूचित किया गया है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी कल हमने प्रेस विज्ञप्ति की गई थी, तब भी हमने ये कहा गया था कि कल हम जो है ज्ञापन देने आएंगे। जी आप सर, जो भी ये एनपीएस की बात की जाती है, एनपीएस हमारे लिए कायदे में है ही नहीं। हमारे लिए सिर्फ ओपीएस है, क्योंकि जो बुढ़ापे की लाठी होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है। हम सभी जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, जबकि हम 30 से 40 साल की सर्विस करते हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायक जो मात्र 5-5 साल के लिए जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, और उनकी एक दिन विधायकी होने के बाद, शपथ पत्र लेने के बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। सर, अगर एनपीएस इतनी अच्छी है, यूपीएस इतनी अच्छी है, तो उन्हें फिर अपनी ये भी लागू कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सरकार समझ नहीं रही है, सरकार सारी बात समझ रही है, क्योंकि पहले उन्होंने एनपीएस लागू करी, फिर उसके बाद उन्होंने ये चुनाव देखा, चुनाव देखने के बाद में मंथन हुआ, उन्होंने फिर उसे यूपीएस किया, क्योंकि कन्वर्ट किया, समझ वो भी रहे। और आने वाले समय में ओपीएस उन्हें लागू करनी पड़ेगी सर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर घर में जितनी भी टेंशन है, अगर वो टेंशन अपने परिवारों की ख़त्म करनी है, तो सर पेंशन उतनी हमारे लिए ज़रूरी है। यूपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है? सर देखिए, यूपीएस जो है वो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, ओपीएस था उसमें कहा था 10% एम्प्लॉय का था और 14% एम्प्लॉयर दे रहे थे, लेकिन वो पैसा टोटल शेयर मार्केट में लगाया जा रहा था, और वो पैसा हमें रिटर्न कभी होने की उम्मीद नहीं, पहले हमें जानकारी भी नहीं थी। अब जब हमारे पुराने साथी जब रिटायर हो रहे हैं उस एनपीएस से, तब हमें पता चल रहा है कि उनको क्षण मात्र पैसा मिल पा रहा है, वो कुछ भी गुजारा नहीं कर सकते। इसको समझकर उन्होंने शायद कुछ यूपीएस में चेंज किया, लेकिन यूपीएस में भी उन्होंने एक धारणा दी कि अंतिम जो भी सैलरी होगी उसका 50%, और वो भी एवरेज का 50% सर। एवरेज का मतलब 12 महीने की तनख्वाह लेने के बाद में जो उसका एवरेज निकल के आएगा, वहाँ भी सर हमें ठगा हुआ महसूस हम कर रहे हैं। लेकिन हमें सर कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए जो हमारे घर का सहारा है, और हमें जीवन यापन करने के लिए काम चाहिए सर। ये संशोधन इलेक्शन के बाद ही हुआ है, और अभी इसके पूरे रिजल्ट अभी हमें नहीं पता है। तो यूपीएस फिर भी जो देखा गया है, जो जर्नल आंकड़ों से निकाला गया है, वो यूपीएस भी हमारे लिए लाभदायी नहीं है सर। हमें कुछ और नहीं चाहिए, ना हमें किसी सरकार से कोई भेदभाव है। हमारा सिर्फ सरकार से ये निवेदन करना है कि हमारे सभी कर्मचारियों की ओपीएस को लागू करें, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस हमें ओनली ओपीएस। तो सर, आज देखा गया है कि सभी समाज के लोग आपके साथ ही एकत्रित होकर आए हैं। सर ये समाज नहीं है, ये तो हमारा परिवार है सर। शिक्षक समाज, ये सब शिक्षक समाज है, इसमें पीडब्ल्यूडी, इसमें अदृश्य रूप में कह सकता हूँ कि पुलिस प्रशासन सब हमारे साथ है, लेकिन मजबूरी है सर कि वो खुल के नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लगभग आज की डेट में 56 संगठन हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं,
अगर आप निगाह घुमा के देखेंगे तो आपको हर वर्ग का और हर कर्मचारी के रूप में हर विभाग का कर्मचारी यहाँ मिलेगा। हाँ, फर्क इतना है कि शिक्षक समाज क्योंकि ज़्यादा होता है, ज़्यादा संख्या में होता है और उस वजह से शिक्षक आपको ज़्यादा दिखता है। तो हम सिर्फ और कुछ नहीं चाहते, सारा शिक्षक समाज हमारे साथ है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका मीडिया का, क्योंकि यदि आप ही हमारी वो ताकत है जो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो हमें पूर्ण भरोसा है, आप पर विश्वास है। सर, हमारी बातों को आगे पहुंचाइए और ओपीएस हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद।